हम लोग शुरू करेंगे पेज नंबर 229 से। 229 से करेंगे और 101, 102 और 103 ये 3 दोहे हम पढ़ेंगे। हम लोग गीता सार पढ़ रहे हैं और उसका पेज है 229 और दोहे का नंबर है 101। क्रोध कल छल कपट कर के कर्म कठोर, जो जागे सो रहे, लिए नींद अति घोर। वह अध्यात्म रात है, जिसमें ना निजु बोध, पापत्या हो घोर तर, बढ़े कामना क्रोध। मुनि जन इसमें जागते, लिए ज्ञान का दीप, अन्य जगह जिस काम में, आए न उनके समीप। ओह, क्या बात है। हाँ जी, यहाँ पर आत्मा की बात चल रही है कि कुछ मनुष्य आत्मा के हिसाब से सोए रहते हैं, उनको आत्मा का कोई बोध नहीं है, आत्मचिंतन उनके जीवन में नहीं है और वो शरीर के स्तर पर ही रहते हैं। मन, इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार इन्हीं में पड़े रहते हैं। इसके आगे उनको कुछ भी पता नहीं है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, हम लोग जो हम जिनके अंदर हमें सूक्ष्म शरीर का भी पता नहीं है। सूक्ष्म शरीर में आती हैं 4 चीजें, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हम कई लोग तो वहां तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, सिर्फ देह के स्तर पर रहते हैं, जिसमें कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं और बस उसमें मन भी आ जाता है। तो इन्हीं 3 लेवल को लेकर हम पूरा जीवन बिता देते हैं। तो उसी की बात करते हुए कह रहे हैं कि आत्मा से जो इंसान बिल्कुल कभी भी जागते नहीं है, उनके अंदर कोई विवेक भी नहीं है, आत्मचिंतन भी नहीं है, वो ऐसे मनुष्य का क्या है? उनका क्या है? जीवन में क्रोध है, कलह है, छल है, कपट है, क्योंकि उनको आत्मा का ज्ञान नहीं है। शरीर के स्तर पर हमारे अंदर क्रोध, कलह, छल और कपट ही है। कलह कहते हैं लड़ाई झगड़ा, क्रोध माने अपना गुस्सा किसी पर निकालना, कपट करना जैसे कि अंदर कुछ बाहर कुछ, कहना कुछ, करना कुछ, दिखाना कुछ और होना कुछ। ये सारे जो कर्म हैं, इनको स्वामी जी ने करके कर्म कठोर, उनको कठोर कर्म कहेंगे। ये कर्म जो है ना हमारे अपने लिए अच्छे हैं और ना ही किसी और के लिए अच्छे हैं। सो इसका मतलब है कि जो जागे सो रहे। वो अपने आप को तो ये सोचते हैं कि हम जागे हुए हैं। हाँ, जरूर हम आंखों से जागे हुए हैं, लेकिन आत्मा से और मन से हम लोग उसमें सो रहे हैं। हमको ये नहीं पता कि हमारे कर्म कैसे हो रहे हैं, किस तरह की हमारा व्यवहार हो रहा है। इसका मतलब हम लोग जागते हुए भी सो रहे हैं। और किस तरीके से सो रहे हैं? लिए नींद अति घोर, घोर निद्रा में सो रहे हैं, जहां पर कोई भी ज्ञान की कोई चिंगारी नहीं है, जहाँ कोई विवेक नाम की कोई चीज नहीं है, जहाँ आत्मा का कोई बोध नहीं है। ऐसी अवस्था में रहने को घोर नींद की अवस्था कहा गया। वो पहले, सॉरी आंटी, गो अहेड। गो हेड। नहीं, वो पहले ये ना, इस श्लोक का मतलब ना बड़ा ही बेसिक मतलब पता था। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब नैन कहाँ जब, अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो हाँ पहले जी। ऐसा लगता था कि जैसे मेरे को उठा रहे हैं, मतलब कि मेरे को बिस्तर से उठाने की बात हो रही है। पर एक्चुअल में जो आपने अभी बताया है कि आत्मा को जागने की बात हो रही है यहाँ पर, और आत्मा को जगाने की बात हो रही है कि उठ, अब टाइम हो गया भाई, उठ जा। यहाँ पर सोने का मतलब सिर्फ
आंखों वाली नींद से और रात में सोने वाली नींद से नहीं है। नींद से नहीं। यहाँ सोने का मतलब है घोर निद्रा में सोना, आत्म विवेक से अज्ञान होकर, ज्ञान से अलग होकर और आत्मा का ज्ञान ना होने के कारण उसमें अगर हम खोए, मतलब उससे अलग रहते हैं, तो उस अवस्था को सोने की अवस्था कहते हैं। तो कहते हैं वो आध्यात्म रात है। कहते हैं ऐसे जो लोग कर्म कर रहे हैं उनके लिए ये रात है। चाहे वो दिन में भी बैठे हैं, सूर्य का प्रकाश चमक रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि आध्यात्म की, आपकी आत्मा के विकास में आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए वो रात है आपके लिए, जिसमें ना निजु बोध, जिसमें आपको अपना कोई ज्ञान ही नहीं है। अपना ज्ञान, निजु माने अपना, बोध माने ज्ञान, जिसमें आपको अपना कुछ ज्ञान नहीं। अपना ज्ञान किससे होता है? सिर्फ आत्मा ही हमारा ज्ञान प्रदान करने वाली चीज है। उसमें हमको बोध कराने वाली जो आत्मा है, जब तक हमको उसका पता नहीं लगता तब तक हम अध्यात्म की रात में ही जी रहे होते हैं। और इसमें अगर हम जब जीते हैं तो हमारे से क्या होता है, उसके क्या लक्षण बताए हैं? पाप, हत्या को घोर कर, इसमें हम पाप करते हैं, हत्या करते हैं और घोर तर करते हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा करते हैं। पाप को कैसे कर हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं? खाली पाप हम शरीर से नहीं करते कि हमने किसी को कुछ बुरा उनके लिए कर दिया तो वो पाप हो गया। पाप करने के लिए हमारे पास बहुत तरीके हैं। विचारों से भी हम पाप करते हैं, शरीर के कर्मेंद्रियों से भी हम पाप करते हैं, ज्ञान इंद्रियों से भी हम पाप करते हैं। और आत्मा में जब हम नहीं रहते हैं तो हमारे से कभी ऐसा कोई काम नहीं होता जो हमारी भलाई के लिए हो। तो वो आध्यात्म की रात है और वो पाप है। जिस तरह से एक चोर मनुष्य रात में ही पाप ज्यादा करता है, चोरी करता है, इसी तरह जब हम आध्यात्म की रात में होते हैं तो हमारे से पाप ही पाप होते हैं और पापों के अलावा कुछ भी नहीं होता है। और हत्या, हत्या का मतलब क्या है? हत्या ये जरूरी नहीं कि हम कोई मर्डर कर रहे हैं। वाणी से भी हम किसी की हत्या कर सकते हैं, अपशब्द कह के, बुरा विचार करके भी हम किसी के मन को दुखा सकते हैं, वो भी एक तरह की हत्या है, वो हिंसा है। ये सब जो चीजें आती हैं। और दूसरा, हत्या को गीता में जो कहा हुआ है कि हम अपनी आत्मा की हत्या करते हैं। आत्मा ही आत्मा का मित्र है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। तो जब हम इस तरह से पड़े रहते हैं तो हम सबसे ज्यादा नुकसान अपना करते हैं, आत्मा की हम हत्या करते हैं। और इसमें आत्मा की हत्या हो जाती है तो क्या होता है? हमारे अंदर क्रोध और कामना जो है उसका विस्तार हो जाता है, बहुत बढ़ जाती हैं और हम दिन पर दिन उसके अंदर और डूबते चले जाते हैं, कामनाओं में और क्रोध में। ये तो हो गया 102। Anyone likes to put any comments? पाप आप डायरेक्टली न भी करें, दूसरों को उकसा कर भी करवा सकते हैं। वो भी पाप ही है बेसिकली। वो भी पाप है, दूसरों को उकसाना कि ये काम कर, वो ऐसा तुझे फायदा होगा, और पता चला कि आपने वो पाप खुद कमा लिया। दूसरे ने अगर पैसे आपके नहीं देने हो फिर भी उससे पैसे मांगना, वो भी बहुत बड़ा पाप है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो फर्ज है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, बल्कि पहले तो इसी का ही कर दूं पैसों का। वो पंजाबी में कहावत है, यारी पानियां दे रब नाल पा, बाकी यारियां खुआरियां ही ने। ते ए यार जेड़ा उन्होंने दिते ने, मेरा खुआर ही कारण, आज देता हूँ, कल देता हूँ, परसों, पहली को, उससे मांगना ही ठीक है। ये तो उसकी है बात। वैसे मैं दूसरा जो मैं पैरा पढ़ा है ना अभी ऊपर 101 और 2, क्यों हम आत्मा में नहीं रह पाते? हम किताब भी पढ़ते हैं, डिस्कस भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, भजन भी सुनते हैं, पर रहते हम तोरी भिंडी वाले चक्कर में ही है। तो व्हाट देन इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए साधक एंड ए सिद्ध पुरुष? वो मैं एक एग्जांपल छोटा सा दे दूं तो शायद क्लियर हो जाएगा। व्यापारी एक था, तो उसने अपनी बीवी को बोला कि भाई लाखों रुपए का फायदा होगा, एक ठेका मिलना है, शाम को जा रहा हूं मैं। तो बीवी ने कहा जी गुड लक, बहुत अच्छी बात है, जाइए, जरूर जाइए।
तो वो तैयार होकर शाम को चल पड़ा ताज होटल में और आ गया वापस। बीवी ने पूछा क्यों जी, काम हुआ, मिला ठेका? कहते 50-50। तो उसने कहा चलो कुछ तो मिला। लेकिन बाद में जब सोने लगे, कपड़े चेंज करके बैठे, तो उसने सोचा 50-50 से मतलब क्या है, या मिला है या नहीं मिला। तो उसने पूछा भाई 50-50 का मतलब क्या है, ये तो बताओ मुझे। कहता भाई मैं तो गया था ठेका लेने, वो आया ही नहीं जिसने देना था। तो हमारा भी हाल वही है, हम तो जाते हैं राम नाम करने सारा कुछ होता नहीं है। तो ये 50-50 है, जब तक हम उसमें लग नहीं जाएंगे ना, अदरवाइज हम 100 साल भी बुद्ध के पास रहें तो लौटेंगे बुद्धू के बुद्धू ही। तो जब तक करेंगे नहीं ना, तब तक वो खाली फॉर्मेलिटी कहें या क्या कहें, रस्म रह जाएगी। जाप करें नहीं, वहां पे बैठे हुए दिमाग हमारा उसमें जा रहा है चीजों में इधर उधर, तो फिर वो उसको रिपीट ही करते रहेंगे बस, दैट्स ऑल। तो करने की जरूरत ज्यादा है, दैट्स इट। वेरी नाइस। पर इसमें एक बात यह है ना कि हमने जब स्टार्ट तो कहीं से तो किया ना, लेकिन बिल्कुल, वहां रुकना नहीं है, हमें उसमें आगे बढ़ना है। पर that's right. जाना भी एक स्टार्ट है, जाना और वहां बैठना, नियम करना, ये भी एक बहुत बड़ा स्टार्ट है और बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसको हमको करते करते वहां जीवन नहीं बिता देना, रुक नहीं जाना है, आगे उसके बढ़ना। आगे का भी सोचना है। मतलब कि रिचुअल नहीं बना देना इस चीज को कि रिचुअल हमने या जाना है। बिल्कुल, प्रोग्रेस चाहिए। या पुरुषार्थ कर करके हमको आगे बढ़ता रहना चाहिए। हाँ जी, आगे चलें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी आंटी। मुनिजन इसमें जागते लिए ज्ञान का दीप। यहाँ पहले हम देखेंगे मुनि कौन है। मुनि के कई अर्थ निकल सकते हैं। मुनि को मौनी भी कह सकते हैं, जो बिल्कुल परमात्मा का ध्यान करते करते ज्ञान को प्राप्त हो गए हैं, या भक्ति में लीन होते होते भक्ति से ही परमात्मा की तक पहुंच चुके हैं। ऐसे लोग फिर बस कुछ कह नहीं पाते हैं, वो मौन हो जाते हैं। हाँ जी, सॉरी तो उनको मुनि कहते हैं। मुनि मतलब कि वो मौन हो गए हैं। जैसे कहते हैं ना कि समुद्र में जब नमक का डल्ली डाल दो या पानी में डाल दो तो घुल जाती है, तो कोई उसका बखान नहीं कर पाता कि भाई वो क्या हुआ उसका, या डल्ली बाहर आके ये नहीं बता पाती नमक की कि मैं गई तो मेरे साथ क्या अनुभव था, वो अपना बता नहीं पाती। इसी तरह मुनि जन जो होते हैं वो मौन हो जाते हैं और कुछ ज्यादा बात नहीं करते हैं, ज्यादा व्याख्या नहीं करते हैं। जैसे इनका उदाहरण हमारे प्रेम जी महाराज जी जो हैं, उनको मुनि कह सकते हैं। बहुत कम बोलना, बहुत कम बोलना, और जब भी बोलना तो एक ही अक्षर या दो अक्षर के अंदर बात जो है अपनी हृदय तक वो पहुंचा देते थे। दूसरा मुनि का मतलब है कि जिन्होंने मनन कर लिया है, जो मनन करते रहते हैं, हर वक्त हर चीज को मनन करते हैं, और मनन कर करके उसको, जैसे कोई गाय जुगाली करती है और खा के उसको पचाती रहती है, तो मुनिजन जो होते हैं कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी ध्यान करते हैं, तो उसका मनन करते करते उसको अपने अंदर तक एक 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 अपने शरीर के कण कण तक पहुंचा देता है। तो दूसरा मतलब ये हो गया। तीसरा एक और मतलब है, जिन्होंने अपने मन को जीत लिया अच्छी तरह से, मन को उन्होंने पूरा अपने काबू में कर लिया है, और वो मन की नहीं सुनते बल्कि आत्मा की सुनते हैं, और उसी आत्मा में ही स्थिर हो गए हैं और उसके अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं, आत्मा को ही अपना गाइड मानते हैं। ऐसे लोगों को भी मुनि कहा जाता है, क्योंकि वो मन को जीत चुके हैं। तो इस तरह से मुनि के कई अर्थ लगाए जा सकते हैं। तो कहते हैं कि मुनि जन जो है इसमें जागते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो ज्ञान के दीपक को लेकर, ज्ञान को पाकर इस तरह के घोर कर्मों में नहीं पड़ते हैं। उनके लिए वो अध्यात्म की रात नहीं है, बल्कि वो उनके लिए अध्यात्म का उगता हुआ सूरज वाला दिन है, चमकता हुआ दिन होता है। उसमें वो जागते हैं और वो काम करते हैं जो कि एक अविवेकी मनुष्य नहीं करता है। वो क्रोध करता है, वो कामना करता है, वो दूसरों को दुख देता है, हत्या करता है, पाप करता है। मुनि जन इन कामों के लिए हमेशा जागृत रहते हैं
कि ये काम गलत है, हमने ये काम नहीं करने हैं। क्यों? किस तरीके से वो जागृत हो गए हैं? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर ज्ञान बसा लिया है और ज्ञान के पथ पर वो चलते रहते हैं। अन्य जगह जिस काम में आए ना उनके समीप, जो लोग दूसरे काम कर रहे हैं, रात दिन अपनी देह के लेवल पर जीते हैं, देह के लेवल पर ही काम करते हैं, विवेक से दूर हैं, बाकी दुनिया के कामों में, कामनाओं में और क्रोध में पड़े हुए हैं, ऐसी चीजें जो है वो मुनि जनों के पास में नहीं आती हैं और वो सदा जागृत रहते हैं। वो उनके पास में कोई भी अवगुण या कोई भी ऐसा विचार जो गलत हो वो उनको छू भी नहीं पाता है। और कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कबीर जी का दोहा याद आ गया इस पे। हाँ जी। कबीर जी का दोहा है कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। हाँ, अन्य में शरीर जो है ना, जैसे बिल्कुल, अन्य में शरीर बिल्कुल। होता है कि खाते हैं और सोते हैं, दैट्स इट, और प्रजनन क्रिया करते हैं। सो सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। तो क्योंकि वो जागता है, वो किसके लिए रोता है? वो दुनिया के लिए रोता है कि देखो किस तरह से लोग इतने अनजान बने पड़े हैं और क्या क्या कर्म कर रहे हैं, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए जो कबीर कह रहे हैं कि मैं हमेशा रोता हूँ उनको देख देख कर कि हे भगवान इनको सुमति मिले, ये भी कोई अच्छे रास्ते चलें, दूसरों का कल्याण करें, अपना कल्याण करें। तो जो भी मुनि जन होंगे या जो संत जन होंगे, उनका सदा सदा यही एक विचार रहता है कि हम किस तरह से लोगों को सुपथ पर लेके आए। तो जैसे स्वामी जी ने एक अपना भजन भी लिखा है, अपने पथ पर आप चलाओ, पथ पतन ना पाऊं मैं। तो बहुत सुंदर लाइन है। तो यही वो मुनि जनों की एक इच्छा रहती है कि सब लोग अपने परमात्मा के पथ पर चलें और किसी का पतन ना हो, ऐसा उनका विचार रहता है। Anyone likes to add any comments before we move on? नहीं, बड़ा अच्छा चल रहा है। आप क्या कह रहे हैं? दुखिया सब संसार, सुखिया सब संसार, सुखिया नहीं, जिस नाम आधार होता है, आपने उधार करके अपने आप को एक्सोनरेट कर लिया हुआ है। उधार नहीं करना आपने। हाँ जी, रजनी मेहरा जी प्लीज, नेक्स्ट 3 1 4 5 and 6। 104। हाँ जी, 104 105 and 106। 230 पेज नंबर 230। जय राम हरे भव भय भंजन भगवान हरे। जय राम हरे भव भय भंजन भगवान हरे। स्वस्वरूप की मूल में सोता है संसार, आत्म चिंतन ज्ञान में मुनि जागे गुरु उद्धार। मोह मान मद मार कर क्रोध कामना कोप कामना जीत, सो में पूर्ण हो सुखी पावे शांति शुभ प्रीत। यही अवस्था सम कही ब्रह्मी स्थिति सुना, अंत समय में जो मिले पाप ब्रह्म सुधाम सिया हरे राम। जय जय राम। पाय ब्रह्म सुधाम, पाप नहीं है, पाय लास्ट वाली लाइन। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, क्योंकि अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। अगर हम यहाँ पर पाप लिखें तो उसका पूरा अर्थ ही बदल जाएगा। हाँ जी, अंत समय में जो मिले पाए ब्रह्म सुधाम। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, स्वस्वरूप की भूल में सोता है संसार। ये हम लोग पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि स्वस्वरूप माने अपना स्वरूप, स्व माने अपना, स्वरूप माने अपना रूप। अपना स्वरूप हमारा क्या है? आत्मा का स्वरूप। आत्मा के रूप में, स्वरूप में हम जब भूले रहते हैं तो इसी में पूरा संसार भूला हुआ है। खाली एक दो लोग नहीं हैं
स्वस्वरूप की भूल में सोता है संसार। पूरा संसार जो है इसी तरह से चल रहा है कि किसी को भी आत्मा का ज्ञान नहीं है। कोई बिरला बिरला है जो अपने स्वस्वरूप में स्थित है। आत्मचिंतन ज्ञान में मुनि जागे गुणधार। आत्मा की चिंता जो है ज्ञान से अपनी आत्मा तक पहुंचे हुए जो और आत्मा के चिंतन करते हुए मुनिजन हैं, वो जाग रहे हैं और वो परमात्मा के गुणों को अपने अंदर धारण कर रहे हैं। गुणधार का मतलब होता है गुणों को धारण करना। कौन जाग कह रहा है? मुनि जो है वो धारण कर रहे हैं। वो क्यों धारण कर रहे हैं? क्योंकि वे जागे हुए हैं। मुनि जागे गुणधार, वो गुणों को धारण करके जाग रहे हैं और दुनिया को जगा भी रहे हैं। मुनियों का काम है कि वो पहले खुद ज्ञान को प्राप्त करें, आत्मा का चिंतन करें, आत्मा में स्थिर हो जाएं, फिर दूसरों को उस रास्ते का ज्ञान देकर उनको भी सन्मार्ग पर चलाएं। कमलेश जी, एक बार ये फिर से एक्सप्लेन करेंगे आप? स्वस्वरूप की भूल में सोता है संसार। हाँ जी, ये एक बार स्वस्वरूप फिर से। हमारा क्या है? स्वस्वरूप हमारा है कि आत्मा जो है वो हमारा स्वस्वरूप है। हाँ उस जी। स्वरूप को हम भूले ही रहते हैं क्योंकि हम आत्मा तक जाते ही नहीं। जैसे अभी कहा गया कि हम मन बुद्धि इंद्रियां बहुत यहाँ तक ही पहुंच पाते हैं और मन बुद्धि इंद्रियों तक भी बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं क्योंकि बुद्धि तक पहुंच जो बुद्धिजीवी हैं वो भी कई बार देहधारी ज्यादा, देह में ही रहने वाले ज्यादा होते हैं क्योंकि देह में ही हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, मन है। ये तीन चीजें हमारी जो है ये हमारी देह में आती हैं क्योंकि कृष्ण भगवान ने मन को भी एक इंद्री कह दिया है। तो ये वैसे तो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं, लेकिन मन को जोड़ के वो 11 हो जाती हैं। तो उन 11 में ही हम हमेशा फंसे रह जाते हैं। बहुत कम होते हैं जो बुद्धि के लेवल तक जाते हैं। बुद्धि और जो फिर उसके बाद अहंकार जो है वो तो सबको घेरे ही रहता है। उसके बिना तो किसी का जीवन है ही नहीं। बुद्धिजीवी भी अंधकार में रहते हैं। हाँ जी, बुद्धि वाले भी आत्मा तक नहीं पहुंचे हैं क्योंकि वो अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं। बुद्धिजीवी मीन्स इंटेलेक्चुअली, कि वो उनसे बड़ा कोई आगे ज्ञान वाला आदमी है ही नहीं। पर वास्तव में असली ज्ञान जो आत्मा का ज्ञान है उसको वो समझते ही नहीं है। तो इसलिए बुद्धिजीवी भी खाली इंटेलेक्चुअल स्तर तक जाते हैं। हाँ, वो सांसारिक उनको ज्ञान है, विज्ञान का उनको ज्ञान है, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं कि हम सारे जने स्वस्वरूप की भूल में ही है। कहते तो हैं आत्मा आत्मा आत्मा, लेकिन कोई जान नहीं पा रहा उसको। तो कहते हैं इसमें संसार जो है, पूरा संसार एक तरह से सोया पड़ा है। क्योंकि जागृत हम तभी कहेंगे अगर हमको आत्मा का ज्ञान है या आत्मा का अनुभव है तो हम जागृत हैं, नहीं तो हम सोए हुए हैं। तो इसी कमलेश दीदी वो सेकंड लाइन में सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप पढ़ो सेकंड लाइन। हाँ जी, आत्मचिंतन ज्ञान मुनि जागे गुणधार। तो जो आत्मचिंतन कर रहे हैं, जो ज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे लोग बहुत कम हैं और वो मुनि हैं। मुनि हैं जिन्होंने अपने आप को जान लिया है, जो आत्मा को जान चुके हैं, जो आत्मा में स्थिर हो चुके हैं, उनको हम जागे हुए कहते हैं, उनको सोया हुआ नहीं कहेंगे। मुनि जागे गुणधार, और उन्होंने अपने अंदर सब गुणों को धारण कर लिया। गुण कौन से? हमारे क्रोध को ना करना है, दूसरों को कष्ट ना देना, हिंसा ना करना, पाप ना करना, कामनाओं में ना बहना, अपने अंदर जो ये वासनाएं हैं उनको उनका बिल्कुल निर्वाह कर देना, उनसे बिल्कुल दूर हट जाना, ये सारे गुण हैं। क्रोध, मोह और अहंकार। हाँ जी, लोभ मोह सब उन चीजों से वो दूर होते हैं, इसीलिए उनको जागे हुए कहा जाता है। क्योंकि हम लोग इसमें फंसे हुए हैं, इसलिए हम लोग सोए हुए कहलाते हैं। तो अंतर यही है जागने और सोने का, कि वो आत्मा में रहकर आत्मचिंतन कर कर ज्ञान को प्राप्त करके वो जाग चुके हैं अपने मन से, अंतर में उनके जागरण आ गया है। और हम लोग जो है बाहर की दुनिया में अपने आप को फंसाकर हम सो रहे हैं।
गुण हाँ जी, गुणधार को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे आपने तो बताया वैसे ठीक है, और इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं जैसे अहम भावना में है, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं मेरे अंदर शक्ति है, मेरे अंदर चेतना है, मेरे अंदर संतुष्टि है। तो ये सारी अहम भावना जो है, ये सारे आत्मा के गुण हैं। अगर हम लोग अपना मन से मनन करते हैं तो इन गुणों को हम लोग धार लेते हैं। जब इन्हीं, या क्योंकि आत्मा के गुणी का ये उनके गुणी है, उसका ये स्वरूप ही यही है आत्मा का। तो जब हम उनका मनन करते हैं तो उसको धारण हमारे अंदर अपने आप धारण हो जाती है। जब आपके अंदर अपने आत्मा का ज्ञान आ गया तो आत्मा के आते ही आत्मा के गुण सारे आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ ही जाते आ हैं। ही जाएंगे, तभी आप बाहर के दुर्गुणों से दूर होते हैं। उनको लाना नहीं पड़ता है, लाना नहीं पड़ता। उनको लाना नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे ही आत्मा में आप प्रवेश किए, आत्मा का ज्ञान आपको मिला, आप स्थिर हुए, आपके अंदर सत्य भी आ गया, आपके अंदर ज्ञान भी आ गया, आपके अंदर प्रेम भी आ गया, आपके अंदर आनंद भी आ गया। जितने आत्मा के 12 गुण बताए हैं, अहम की भी पुष्टि हो जाती है, उसमें सफलता भी आपके आ जाती है। तो जितने भी आत्मा के गुण हैं, ऑटोमेटिकली आप उनके भागी बन जाते हैं। कोप हाँ जी, कामना, कोप कामना, कोप मीन्स गहरी कामना या अभी हाँ आ रहे जी, हैं जी, उस पे नेक्स्ट पे आ रहे हैं। हाँ, मोह मान मद मार कर हाँ जी, कोप कामना जीत। अब ये मोह को तो हम जानते हैं ना कि हम लोग मोह को क्या कहते हैं, जो की चीज है नहीं लेकिन हम उसको अपना मान लेते हैं, अपने आप को हम उसी में, जैसे बच्चों का मोह है, धन का मोह है, घर का मोह है, अपने शरीर का मोह है, ये सारे मोह है हमारे, जो कि मतलब हमको पता होते हुए भी कि ये टेम्परेरी हैं, इनके अंदर ये सदा रहने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारा इनके अंदर जो है ध्यान लगा ही रहता है। तो वो मोह जो है वो, और मान, मान क्या कहते हैं, अपने मन की आपकी बड़ाई हो, आपको पद मिले, आपको इज्जत मिले, आपका सम्मान हो, लोग झुक झुक कर प्रणाम करें, अंदर जो अहंकार है ये आपका ये सब चीजें मांगता है। तो ये जो है आता है मान के अंदर। मद, कमलेश दीदी, हाँ जी, कमलेश दीदी, भगवान से मोह करना तो अच्छी बात है। भगवान का मोह नहीं होता जी, भगवान का प्रेम होता है। यही मोह अनुराग जो होता है आपका प्रेम में जब परिवर्तित हो जाता है, जब परमात्मा की तरफ जाता है, फिर उसका नाम बदल जाता है। उसका ढंग वही है जो आप अपने बच्चों से करते हो, आप अपने घर से करते हो, ढंग वही रहता है, लेकिन फिर वो मोह नहीं कहलाता, क्योंकि मोह जो है वो संशय में डालता है आपको, वो भ्रम में डालता है। प्रेम जो है वो सबके लिए है, वो विस्तार है उसका। ये तो नहीं जो होता मोह कि है वो पहले, प्रेम, कमलेश दीदी, पहले मोह होगा तो प्रेम होगा। वो तो ठीक है, लेकिन मोह तो आपका सदा सदा, पैदा हुए तब से मोह है। आप पहले पैदा होते हैं तो आपका आपकी माँ के अंदर मोह होता है, और कुछ नहीं तो आप माँ का दूध पीते हैं तो आपके माँ के स्तन के प्रति आपका प्रेम मोह होता है। आप तो मोह के साथ ही पैदा होते हो, इससे या तो ना मैं कभी वही, आप अलग अलग हुए ही नहीं। जिस दिन आप उससे अलग हो जाते हो तो उसका रूप भी बदल जाता है, उसका रंग बदल जाता है, उसका नाम बदल जाता है। फिर वो मोह नहीं कहलाता है, फिर वो प्रेम कहलाता है। जो मोह है आपका ये एक सीमित दायरे में होता है। आपको मोह है तो अपने बच्चों से, सबके लिए नहीं मोह है। लेकिन आपको मोह है तो अपने घर से मोह है, आपको सबके घर से मोह नहीं होगा। आप बोलना इस चाहिए। और प्रेम अपने में, बच्चों से प्रेम तो होता है कि मोह होता है? नो नो, वो नहीं। मोह है। प्रेम में वासना नहीं होती, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। प्रेम में कोई कामना भी नहीं होती है, प्रेम में एक्सपेक्टेशंस कोई नहीं है। वासना नहीं होती, प्रेम में कोई अज्ञान नहीं होता। ये जो मोह है, ये सारे गुण इसी मोह में है, ये अज्ञान से भरा हुआ है। ये हमें बताता है कि देखो ये परमानेंट नहीं है, फिर भी तुम इसमें फंसे पड़े हो, हैं? तो ये जो मोह है ये वासनाओं से भरा हुआ है, अज्ञान से भरा हुआ है, और आपको संशय और भ्रम में डालने वाला है। लेकिन प्रेम जो है वो पवित्र है। प्रेम की भूमिका मोह से बहुत अलग है, और जब भी भगवान से होता है आपका तो उसको प्रेम कहा जाता है। भगवान से प्रेम होता है, अनुराग होता है। संसार में आपका राग होता है और परमात्मा में आपका अनुराग होता है। अनुराग का मतलब होता है कि वो राग जो सबके लिए है, जो पूरे संसार के लिए है, ऐसा प्रेम, उसको अनुराग कहा जाता है।
तो आंटी ये वाला प्रेम कैसा प्रेम है कि मेरे भगवान को अगर किसी ने गाली निकाल दी या मेरे भगवान को किसी ने कुछ कह दिया तो मैं तुम्हारे को जान से मार दूंगा या मैं गन लेके आऊंगा और सबको शूट कर दूंगा? ये तो अज्ञानता है ना, ये अज्ञानता की वजह से लोग मेरा मेरा कह रहे हैं, और कुछ लोग लेकिन कहते हैं ये ये नहीं तो पता प्रेम। कि जो तुम्हारा है वो उसका भी है, वो तो उसका भी है। तो अपनी समझ का हमारा कमी है ना, जब हम तेरी मेरी में आ जाते हैं, क्योंकि संसार में तेरी मेरी छोड़कर जब परमात्मा की तरफ जाते हैं तो वहां भी तेरी मेरी करते हैं, तो फिर उसका फायदा तो कुछ नहीं हुआ ना, फिर भी आप संसारी हो, आप प्रेमी नहीं कहलाओगे। वो दूसरा उसको ऐसे देखते हैं पर कि हाँ जब तूने तुम्हारे कमलेश दीदी तुम्हारे बच्चों को कोई मारे तो तुम उसको मारने दौड़ते हो, तो बच्चों के लिए प्रेम ही तो है तुम्हें। मैं ये अदरवाइज नहीं किसी कहती कि और के आपको नहीं करना चाहिए, मैं नहीं कहती, जरूर करना चाहिए माँ के लिए, वो बच्चों को प्रोटेक्ट करना वो उसका एक स्वाभाविक धर्म है और वो उसका कर्तव्य कर्म है। लेकिन वही बात दूसरों पर भी लागू होती है। जब दूसरे के किसी बच्चे को कोई मारता है तब भी हमारे अंदर वही भाव आना चाहिए जो हम अपने बच्चे के लिए है हमारे मन के अंदर। तब आपका जो है वो मोह वो नहीं होगा, वो प्रेम होगा। तब आप उसको ये नहीं कह सकते कि मेरा बच्चे के लिए मोह था, नो। तब बच्चे के लिए प्रेम है, वही प्रेम आपने औरों के लिए भी दिखाया, तो वो शुद्ध हो जाता है। जब तक आप सीमित रहते हो अपने अपने मेरा मेरा तेरा तेरा करते हैं, तब तक हम संसारी रहते हैं। या तो ये अंतर है सिर्फ। मोह मान मद मार कर, मद क्या कहते हैं, अहंकार को, जिसमें बहुत इंसान मन से ऊपर चढ़ा रहता है। देखो मेरे पास ये उपाधि है, देखो मेरे पास कितना धन है, मेरे पास पति है, मेरे पास पत्नी है, मेरे पास बच्चे हैं, मैं तो दुनिया में सबसे सुखी हूँ। ये मद है, जिसमें इंसान, मद का मतलब होता है जो नशे में डूबा हुआ है, जो नशे में डूबा हुआ, किसके, मोह के नशे में है, मान के नशे में है। और ऐसे लोग जो हैं जब पूर्ण हो जाते हैं, अपने आप में पूरे हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं और अपने अंदर कोप कामना को जीत लेते हैं। कोप होता है क्रोध, कामना माने किसी चीज वस्तु को प्राप्त करना, और उन इच्छाओं को वो जीत लेते हैं, तो वो अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं। स्व माने अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं और पूर्ण होते हुए सुखी हो जाते हैं। और फिर उनके अंदर उसका फल क्या आता है, शांति। शांति में वो लीन हो जाते हैं। और शुभ प्रीत, अब देखिए यहाँ पर उन्होंने प्रीत के आगे शुभ लगाया है, मोह के आगे नहीं लगाया शुभ। शुभ प्रीत बोला है उन्होंने कि ऐसी प्रीत जो है परमात्मा के साथ लगी हुई प्रीत जो होती है, वही आपको शांति देती है। उसी में आप पूर्ण होते हो, उसी में आप सुखी होते हो। और क्या, कैसे सुखी होते, जब आपके अंदर मोह खत्म हुआ, मान खत्म हुआ, मद खत्म हुआ, जो आपके अंदर एक अहंकार का मद है, पद का मद है, वो सबको मारकर और वासनाओं को आप जीत लेते हैं, क्रोध को आप जीत लेते हैं, तब उसका फल आपको शांति के रूप में मिलता है। इस मद को एक्सप्लेन कर दूं, वो कुर्सी का भी मद होता है। कि आई एम द चीफ मिनिस्टर, आई एम द प्रेसिडेंट, आई एम दिस, तो कुर्सी का मद कहलाता है। मद तो आपको ना भी चीज आपके पास हो, आप उसका भी मद कर सकते हो। कई बार ऐसे होता कुछ नहीं है, लेकिन आप अपने अंदर सोच लेते हो कि मैं बहुत, मेरे पास ये है। जैसे कि कहानी मैंने सुनी थी, छोटी सी कहानी थी। तो जैसे कि एक बाप था और वो बच्चे को बार बार कह रहा था, अगर तू ये नहीं करेगा तो मैं तेरे को जूता मारूंगा, ये नहीं करेगा तो मैं तेरे को जूता मारूंगा। तो वो कहता, पापा जरा देख तो लो आपके पैरों में जूता है भी सही, जब जूता है ही नहीं तुम्हारे पास तो मारोगे कहाँ से। तो ना होने का भी आप मत कर लेते हो कि आपके पास जूता नहीं है और आप उसका अहंकार करी जा रहे हो, तो मैं तेरे को जूता मारूंगा, जूता मारूंगा। तो ये भी एक झूठा मद है, झूठा अहंकार है। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है? हाँ जी आंटी प्लीज आगे। हाँ जी, इसमें एक और भी आ जाता है इस तरह से। स्वामी जी ने एक आत्मिक भावनाओं में लिखा हुआ है, पूर्ण कैसे होता है, पूर्णता का पद पकड़, पूर्ण पन को पाए, पूर्ण सुख पद को समझ, पूर्ण भाव जगाए।
तो वो कहते हैं कि हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि हमें इस जीवन में होते होते पूर्ण बनना है। पूर्ण बन के और हम परमात्मा में लीन हो सकते हैं, पूर्णपन को पाए, वो अपने पूर्णता को प्राप्त कर ले। तो ये इसका एक अर्थ ये भी होता है। यही अवस्था सम कही। अब आगे कहते हैं ब्राह्मी स्थिति सुनाम, इसको ब्राह्मी अवस्था भी कहते हैं और इसको सम अवस्था भी कहते हैं। जैसे गीता में भी कहा गया है समता ही योग है। तो समता जो है वो योग है। जब हम समता में चले जाते हैं, हमारा योग हो जाता है, तो वो अवस्था जो है ब्राह्मी अवस्था कहलाती है। ब्राह्मी का मतलब होता है जो ब्रह्म में लीन हो गया हो। ब्रह्म क्या है? परमात्मा। परमात्मा क्या है? जो सृष्टि का रचयिता है, जिसने पूरी सृष्टि को बना दिया है, लेकिन खुद उसमें अपनी बनाई हुई सृष्टि में नजर आता है, लेकिन ऐसे उसका कोई अस्तित्व नहीं पता लगता। वो अपनी बनाई स्थिति चीजों में ही स्थित है। तो कहते हैं कि ऐसी अवस्था में जो पहुंच जाता है, वो हर जगह परमात्मा को ही देखता है, उसके नाम में ही स्थित हो जाता है, उसके काम में स्थित हो जाता है, उसकी सृष्टि के बनाई हुई हर चीज में उसी को ही देखता है। ऐसी स्थिति जब आपकी आ जाती है, तो आप उसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। ये ब्राह्मी स्थिति जो है, ये आपको जीते जी प्राप्त हो जाती है। अगर आपको जीते जीते पूरे ये ना मिले, अंत समय में भी मिल जाए, तो भी वो मरकर ब्रह्म के धाम में ही जाता है। ऐसा मनुष्य ब्रह्म को ही प्राप्त होता है, ब्रह्म के पास ही जाता है, ब्रह्म में ही लीन हो जाता है, ब्रह्म में समा जाता है। सुधाम का मतलब होता है जहाँ ब्रह्म निवास करता है, ऐसा स्थान जहाँ ब्रह्म है, वो उसमें जाकर समा जाता है। हाँ जी, और किसी ने कुछ कहना हो तो? लास्ट की लाइन तो भी है, अंत समय। ये बता दिया, अंत समय भी जो मिले। अगर आपको ऐसी अवस्था नहीं मिलती है, शुरू में नहीं मिलती है, मध्य जीवन में नहीं मिलती है, जब आप जवान हैं और आप बूढ़े हो जाते हैं, अंत समय मरते वक्त भी अगर आपको ऐसी ब्राह्मी स्थिति मिल जाती है कि आप नाम में स्थित हो गए, ब्रह्म में स्थित हो गए, तो आप मरकर भी परमात्मा के धाम को ही प्राप्त हो। थैंक यू कमलेश दीदी, सो वेल एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच। वेलकम जी, धन्यवाद राम जी को दीजिए। नहीं नहीं, आपको बहुत धन्यवाद, Anyone समझाने likes का to? भी तो धन्यवाद है। मैं इसमें कुछ ऐड करूं? हाँ जी, हाँ जी। जरूर जी। अंत समय की बात आई है। पहले तो पता ही नहीं होता अंत आना कब है। टाइम भी फिक्स्ड है, स्पेस भी, जो जगह है वो भी फिक्स्ड है, और पता कुछ नहीं होता कब है, अगला सांस में आना है कि नहीं आना। सो अगर राम नाम में लीन रहे बंदा, और कब अंत समय आ जाए उसे कुछ है ही नहीं। मैं खुश हूँ, ना कोई मेरी इच्छा है, ना कोई लड़ाई है विपिन से, ना कुछ करना है ना करना है। ठीक है जी, आ गई तो चलो, नहीं आई तो भी ठीक है। बेचारे विपिन जी। हाँ, बेचारे। तो मैं उसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे ना मेरे एग्जांपल का फायदा ये रहेगा कि याद रह जाती है बात। तो अंत समय जब वो आया ना यमदूत जी, तो लेने आया उसको, सरदार जी थे गुरमुख सिंह। तो गुरमुख सिंह की रेपुटेशन ये रही थी कि वो कोई भी काम कैसे भी ना अपना करा लेता था, चाहे सिफारिश से, चाहे रिश्वत से, चाहे इससे उससे, चापलूसी से काम वो करवा लेता था। तो जो उसने कहा ना, चलो जी गुरमुख जी चलिए, आपका टाइम हो गया, तो गुरमुख अब करे क्या? उसकी मेन ग्रीवेंस ही थी ना, ईमेल भेजी ना, SMS, चलो जी चलो, ऐसे कैसे चलो, मुझे 36 काम ही पड़े हुए हैं, उनमें से एक विपिन भी है। तो वो उसे काफी परेशानी सी लगी। तो उसने कहा कोशिश तो करूं, इससे क्या करना है। तो उसने कहा आप दूसरे लोक से आए हो, तो मेरी इतनी तो एक आखिरी इच्छा तो कम से कम पूरी करो। कहता टाइम नहीं है आखिरी इच्छा विच्छा का, तो जो है चलो। फिर सरदार जी तो थे ही इसमें एक्सपर्ट, उन्होंने कहा अच्छा कुछ नहीं, इतनी छोटी इच्छा है कि कोई भी पूरी कर दे। बोल, सामने है जी टिम हार्टन, एक मैं डार्क रोस्ट कॉफी पी लेता हूँ, उसके बाद मिलता है कि नहीं मिलता तो मेरा हो जाएगा। उसने कहा चल ये तो कोई बात ही कुछ नहीं है। वो कहता है फिर अतिथि देवो भय, जब मैं जाऊंगा तो अकेले थोड़ी, आपके लिए भी लाऊंगा।
तो उसने चल मेरे भी लिए भी एक लिया कॉफी। अब 2 कॉफी लाया तो सरदार जी ने उसमें तो कोई नींद की ऐसी वो डाली नशे वाली दवाई कि यम जी को सोना पड़ा थोड़ी देर के लिए। अब वो सो रहे हैं तो इसका मतलब उसे आधा पौना घंटे का टाइम तो और मिल ही गया ना। अब इस आधे पौने घंटे में उसने झट से लड़के को फोन किया, भाई जिस जिसको पैसे देने हैं उसकी तो फिक्र करियो मत, कह दियो ऊपर लोग से धार गए हैं तो कोई ये तो क्लियर हो गया। और जिससे लेने हैं जैसे विपिन से, वो छोड़ियो मत, कुछ भी हो जाए 10 जन्म लग जाए, लिए बेगाना नहीं छोड़ना। उसे शांति नहीं मिली। और इस पीरियड में उसने देखा इसके जेब में लिस्ट है बंदों की, जैसे जैसे उठाना है। उसने देखा टॉप पे उसी का नाम था गुरमुख सिंह। उसने झट लिस्ट में अपना नाम नीचे डाला, बाकी चलने दिया। और इतने में अंगड़ाई लेके जब यम जी आए अपने असली रूप में, कहते बहुत ही अच्छा करा भाई आपने कॉफी पिलाई है, तो मैंने पी नहीं थी, तो मैं भी कुछ आपका फायदा करूं। अब मैं लिस्ट का ऊपर से नहीं, मैं नीचे से शुरू करूंगा जिस जिसको उठाना। तो घूम फिर के उसको चाहे ऊपर करे नीचे करे, जाना उसको पड़ता ही है। अच्छा ये है कि पहले ही दे दादे विपिन, कहानी खत्म हो बस। ठीक है। शांति से रहे ना, जाए आए तो कल ले आना फिर। हम लोगों Can I ने add actually something in this here? ये कहते हैं कि अंत समय में अगर आपने राम नाम ले लिया, जी I do not agree with that. क्योंकि अंत समय में तो आप बेटे का नाम अगर राम रखा है तो आपने ले लिया। तो सवाल ये है कि जब आपका वो समय नजदीक आ रहा है, उस समय तक भी अगर आपने ब्रह्म को समझ लिया, आत्मा को समझ लिया, तो आप ब्रह्म धाम में जा सकते हैं। नॉट के लास्ट श्वास, यहाँ पे जो लिखा गया ना अंत समय, ये अंत श्वास नहीं कहा। अंत समय मतलब आपको पता है कि अब मैं जाने वाला हूं, मैं तैयारी कर लूं, और उस वक्त भी अगर आपको समझ आ गई तो आप ब्रह्म धाम में जा सकते हैं। हम लोगों ने ये या बट ये है ना कि आपके मुंह से तभी राम का नाम निकलेगा जब प्रैक्टिस होगी, That is नहीं तो right. निकलेगा ही नहीं। या पर खाली राम नाम रटने से कुछ नहीं होता। स्वामी जी ने कई जगह इस चीज को एक्सप्लेन किया है। वो ये कहते हैं ये राम राम रटना जो है आपको नहीं पहुंचाएगा जब तक कि आप अपने आप को नहीं जानते, अपने आप को नहीं पहचानते, अपनी आत्मा को नहीं जानते। जब आप आत्मा को जान जाओगे तभी आप सुधाम के वासी होंगे। या पर स्टार्ट तो कहीं राम नाम पर से ही शुरू होना। तो राम नाम रटने से ही Yes. करोगे ना। पर आगे बढ़ना है ना, वहां रुक वही नहीं तो जाना। है कि आपको आगे बढ़ते जाना है और उस स्थिति तक पहुंचना है। और कई बार तो कई जन्म भी लग जाते हैं कि हाँ। आपको जरूरी नहीं कि इसी जन्म में ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो गई या आत्मज्ञान मिल गया, लेकिन जहां तक आप पहुंचे हो अगले जन्म में आप उससे आगे से शुरू करोगे तो धीरे धीरे करते करते कई जन्मों में भी आप वहां तक पहुंच सकते हो। पर शुरू तो करो राम नाम से। यही तो मैं कह रही हूँ कि भाई शुरू करो लेकिन रुको नहीं। या हाँ जी, रजनी मेहरा जी भजन। ओके, थैंक यू। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, रघुवर प्रेम बिना नहीं मिलता। ओ चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, रघुवर प्रेम बिना नहीं मिलता। मिले न जमुना सरस्वती में, मिले न गंग नहाए, मिले न जमुना सरस्वती में, मिले न गंग नहाए।
प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रभु की झलक दिखाए मोहन, प्रेम बिना नहीं मिलता रघुवर, प्रेम बिना नहीं मिलता। ओ चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय मोहन, प्रेम बिना नहीं मिलता। मिले ना पर्वत में निर्जन में, मिले ना बन बरमाए, मिले ना पर्वत में निर्जन में, मिले ना बन बरमाए। प्रेम बाग में ढूंढे हरि को, प्रेम बाग में ढूंढे हरि को, घट में ले पथराए मोहन, प्रेम बिना नहीं मिलता रघुवर, प्रेम बिना नहीं मिलता। ओ चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय मोहन, प्रेम बिना नहीं मिलता। मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगाए, मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगाए। ढाई अक्षर प्रेम पढ़े तो, ढाई अक्षर प्रेम पढ़े तो, नटवर ने समाए मोहन, प्रेम बिना नहीं मिलता रघुवर, प्रेम बिना नहीं मिलता। ओ चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय मोहन, प्रेम बिना नहीं मिलता। मिले न मंदिर में मूरत में, मिले न अलख जगाए, मिले न मंदिर में मूरत में, मिले न अलख जगाए। प्रेम बिंदु दृग से टपके तो, प्रेम बिंदु दृग से टपके तो, तुरंत प्रकट हो जाए मोहन, प्रेम बिना नहीं मिलता रघुवर, प्रेम बिना नहीं मिलता नटवर, प्रेम बिना नहीं मिलता। ओ चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय मोहन, प्रेम बिना नहीं मिलता रघुवर, प्रेम बिना नहीं मिलता। थैंक यू। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे